नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में जिस बहाली का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वह बहाली आ चुकी है। ऑफिशियल अपडेट हो चुका है, फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के। अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जो है छोटी छोटी गलती कर देते हैं तो आपको जो है दोबारा सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको A to Z जानकारी दे देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, और साथ ही साथ आपका जो है सिलेबस क्या है, इसके अलावा जो है किस तरीके से आपकी जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी, इसके बारे में भी बताने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें आपको कि टोटल जो सीट होने वाला है 11,389 जो टोटल सीट होने वाला है। बहुत अच्छी बहाली है। पहले 8,000 का समथिंग आने वाली थी, लेकिन बीच में जो खबरें आई कि जुड़ने वाला है, सीट जुड़ने वाला है, और जुड़ भी है। कल किसी ने फोन करके कोई जो है कल फोन करके पूछ रहे थे कि बहाली कब तक आएगी, तो मैंने उनसे कहा कि जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि बहाली आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, या हो सकता है कि 10 दिन का समय लग जाए। ये चीज़ें मैंने उनसे बोली थी, और देखिए ये बहाली जो है आज आ ही गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को में जो है आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है जाकर के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है BTSC का, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे www.btsc.bihar.gov.in, तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। ठीक है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, वहाँ पे देखिएगा स्टाफ नर्स PDF रहेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं जो है आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर होगा, 4 बजे से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ये हो गया जो है, यानी ऑफिशियल मैंने दिखा दी, क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने ग्रुप में भेजा तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं अभी तो आया ही नहीं, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। तो ये लीजिए ऑफिशियल अपडेट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, डेट समझिए, क्योंकि डेट ही बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि लास्ट डेट में भरेंगे और हमारा पेमेंट फंस जाता है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। आप विज्ञापन संख्या याद रखिए 23-25 है, और 25 तारीख से जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट जो डेट होने वाला है 23 तारीख, यानी 23 मई। ठीक है, 23 मई तक जो है इसका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसका जो एग्जाम्स होगा आपको जून के महीने में इसका एग्जाम्स हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप मान लीजिए 100% जो है जून में इसका एग्जाम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, वेबसाइट भी आपने देख लिया, लास्ट डेट भी आप समझ गए, सब कोई समझ गया कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है इसका 23 मई है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और फिर अन्य जो चीज़ है उसको हम बता देते हैं। देखिए यही जो है आपको वेबसाइट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई है। हम आपको आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आपसे कह देंगे कि अगर आप जो है सिलेबस बेस पे, देखिए हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे और सारी क्लासेस चल रही है, लेकिन जो है स्टाफ नर्स की हम बात करें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो स्टाफ नर्स का अगर आप जो है नोट्स और PDF के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, नोट्स या फिर PDF आप समझ लीजिए। इसमें कम से कम 5,000 क्वेश्चंस रहेगा, 5,000, जो पूरा सिलेबस के आधार पर रहेगा। बिल्कुल BTSC के जो सिलेबस दिया है BTSC ने, उस हिसाब से 5,000 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मिलेगा। इसके अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 20 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टाफ नर्स के लिए, आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना होगा, और प्ले स्टोर पे जाकर के एजुकेशनल AKP आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे, जहां से आप इस चीज़ को ले सकते हैं, जहां पे आपको स्टाफ नर्स का जो है टोटल सिलेबस से 5,000 MCQ जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, जब मन तब पढ़िए, और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये बहुत ही शानदार होगा आपके लिए, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बातें बताई गई है मैंने आपको बता दिया लास्ट डेट को लेकर के।
अब देखिए सैलरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप सैलरी इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने जा रही है आपको, जो यहाँ पे 50-60 हज़ार से ऊपर ही सैलरी होगी, कम नहीं होगी। तो हम सैलरी को लेकर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारे पर्क्स बताएंगे, यानी क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है, बेसिक HRA DA वगैरह सब चीज़ बताएंगे हम सैलरी को लेकर के। आप इसको अभी छोड़िए, अभी आप फॉर्म भरने के बारे में सोचिए कि किस तरीके से आप अच्छे से फॉर्म भरें और आपका ज्वाइनिंग हो जाए। सैलरी तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको GNM का कोर्स होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग का। GNM वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और BSc नर्सिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में जो है BNRC में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जब ज्वाइनिंग कराया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको जो है रजिस्ट्रेशन देना होगा। ठीक है, अब जो है एक बात और निकल कर आती है। मान लीजिए जो लोग बिहार से किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर जो लोग बिहार से किए हुए हैं, अगर कोई कोर्स ऐसा कर लिया है इन्होंने GNM का जो कि INC से अप्रूव्ड नहीं है, तो उनको जो है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन ही बन के निकल जाता है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो लोग GNM किए हैं और प्लस BSc नर्सिंग कोई भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया। बिहार में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी नहीं है, हालांकि आप जो है उसका जो है प्रोसीजर शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना होगा। चलिए क्लियर हो गया। टोटल सीट कितनी होंगी? टोटल सीट जो है 13,000 प्लस सीटें हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें दे दी गई है। ये जनरल कैटेगरी का है और ये जो है EWS का। इस तरीके से यहाँ पे अपने कैटेगरी अपने हिसाब से ये सीटें देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी बात आती है उम्र सीमा को लेकर, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। 1/8/2024 का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी आपका उम्र जो है 1/8/2024 को कैलकुलेशन किया जाएगा। कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। कम से कम कितना? 21 वर्ष होना जरूरी है। अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं तो आपका जो है मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए? 37 साल। ठीक है, अगर जो है ईवर कैटेगरी अगर आप महिला हैं तो आपका उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC EBC जो भी OBC वाले कैटेगरी में हैं, पुरुष या महिला, तो आपका उम्र जो है 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र जो है 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दे दी गई है। ठीक है, और उम्र जो है आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट उसी से काउंट किया जाएगा। एक और चीज़ इसमें दी गई है, एक बार बहाली निकली तो 2019 में, तो जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं उस टाइम भरे हुए थे 2019 वाला फॉर्म, अगर उनका जो एज एक्सपायर कर गया तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ें कहा गया कि यानी जो लोग 2019 में फॉर्म भरे थे उनका जो है अगर एज एक्सपायर कर गया है तो वे लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले जो है देखते हैं इसमें और बातें क्या कही गई है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप मान लीजिए OBC से हैं या फिर EBC से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी है, चाहे आप UR हो, चाहे आप EWS हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे फिर PH कैंडिडेट हो, कोई भी हो, निवास सबको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जाति वाला बिहार सरकार वाला जो NCL बनता है, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ वाला, वो चाहिए जाति, यानी जाति जिसे NCL कहा जाता है, NCL चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब चलिए EWS वालों के लिए EWS चाहिए, यानी इतना डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या क्या चाहिए? एक बार और आपको बता देते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए निवास। आपको क्या चाहिए? निवास। ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको क्या चाहिए? EWS का सर्टिफिकेट और प्लस निवास। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर OBC या फिर EBC से हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए NCL और प्लस निवास। ठीक है, निवास। अब देखिए अगर आप मान लीजिए SC ST से हैं तो क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट प्लस क्या चाहिए? निवास। समझ गए आप लोग क्या चाहिए? ये तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा तो आपको चाहिए जो आप GNM का चाहिए, इंटर वाला चाहिए, लेकिन इतना कम से कम चाहिए। सब कैटेगरी वाइज समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी चीज़ें समझ में। कोई लोग जल्दी बताएंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया। दिव्यांगता के लिए अलग अलग चीज़ें दे दी गई है इसमें। चलिए अब देख लीजिए फ़ी कितना लगने वाला है। फ़ी की हम बात करें तो 600 रुपये किसको लगेगा? ईवर कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS, सबको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर बिहार के हैं तो 150 रुपये लगेगा। किसी भी कैटेगरी की जो महिला हैं जो है
उनको 150 रुपये लगेगा। बिहार के बाहर के आप कोई भी कैटेगरी से हैं, महिला है, पुरुष हैं, ओबीसी एससी है, तो आपको 600 लगेगा। ये चार्ज जब समझ लीजिए, इतना कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं और इसमें क्या बातें कही गई है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। देखिए कैसे आपका मेरिट बनेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। जितना भी नंबर, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट देंगे ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा होगा प्रैक्टिस सेट। 100 क्वेश्चंस होगा, उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, फिर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होगा, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, और जितना नंबर आएगा ना सब कुछ करा के उसमें आपको 0.75 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। ये चीज़ है कोई मेरिट वाली। चलिए हम मेरिट के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पे आपको बताएंगे कैसे मेरिट बनेगा। फिलहाल आप समझिए कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ओवरऑल आप समझ लीजिए कि 75 नंबर का आपका एग्जाम्स होने वाला है, यानी, और साथ ही जो 25 मार्क्स उनको मिलेगा जो ऑलरेडी जो है बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? आप सोचिए कि बिहार के किसी बड़े हॉस्पिटल से, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लें तो वो काम नहीं करेगा। जो लोग सरकारी वाले हैं उन्हीं का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम करेगा। 1 साल से अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको 5 अंक मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 अंक मिलेगा। ये केवल उनको मिलेगा जो बिहार में सरकारी हॉस्पिटल में जो है बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू अगर आप हैं तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आता है इसके ऊपर कि हम तो फलाने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर? अब चलिए, आपका जो एग्ज़ाम्स होगा सीबीटी के माध्यम से होगा, यानी आपका एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपका सेंटर जो है हो सकता है कि पटना पड़े, हो सकता है मुजफ्फरपुर पड़े, या फिर कहीं और पड़े। ऑनलाइन जो है सीबीटी के माध्यम से होगा, और बिल्कुल आसानी से आप सीबीटी के माध्यम से एग्जाम्स दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है, बिल्कुल आसानी से आप दे लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। जो आपका जो है सिलेबस होगा जो बिल्कुल जीएनएम लेवल का हो, किसका होगा? जीएनएम का लेवल का होगा। हालांकि बीएससी नर्सिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो है जीएनएम लेवल का होगा। और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस सेट और जो नोट्स मिलने जा रहा है वो भी बिल्कुल जीएनएम लेवल का ही है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। निगेटिव मार्किंग के बारे में दे दिया गया, 1/4 होने वाला निगेटिव मार्किंग। चलिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स के बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि जनरल के लिए 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और अन्य कैटेगरी के लिए 32% चाहिए। इसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी हमारा स्पेशल वीडियो रेडी है, ठीक है। चलिए हम लोग फिलहाल अब देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, और यहाँ पे सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप जब फॉर्म भरने जाएं साइबर कैफ़े में तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो है अभी हमारे यहाँ जो हमारे एप्लीकेशन पे लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जो कि कोई ओटी वाले हैं, ड्रेसर वाले हैं, लैब वाले हैं, सारे स्टूडेंट हैं। और हमने देखा है कि छोटी छोटी गलतियाँ हो जा रही है, जिसके चलते उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो 600 रुपये लग रहा है, ठीक है। फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 600 रुपये नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है। तो जो है आप पहली ही बार जब फॉर्म भरें तो सावधानी पूर्वक भरें। जैसे कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप जो है ये सारे के सारे जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाएं, जीएनएम वाला सर्टिफिकेट लेके जाएं। अगर आप बीएससी वाले हैं तो बीएससी का ले जाएं, मूल प्रमाण पत्र ले जाएं, या फिर प्रोविजनल जो है उसको ले जाएं। रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन को ले जाएं, अगर आपने अप्लाई किया है तो उसको आप लेके जाएं। अगर आपको सूटेबिलिटी वाला जरूरी है तो सूटेबिलिटी लेके जाएं, जाति प्रमाण पत्र ले जाएं, क्रीमी लेयर वाला ले जाएं, सब कुछ लेके जाएं, निवास प्रमाण पत्र लेके जाएं। अगर स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो ये लेके जाइए, सारा का सारा है, ये सब लेके जाना पड़ेगा आपको फॉर्म भरवाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया सबको। आप इस तरीके से जा करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो है आपको फॉर्म को भरना होगा। और फोटो के लिए भी आपको जो है सही तरीके से आपको फोटो लगाने होंगे, नहीं तो फिर उससे भी फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। और जो भी आप लगाएं बिल्कुल साफ लगाएं, स्कैन जो भी आप सर्टिफिकेट स्कैन करा के जो अपलोड करवा रहे हैं तो साइबर कैफे में जल्दी करके ना कराएं, ठीक है। बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा जो है सारा चीज़ अपलोड करवाएँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैसा यूज करें जो आप हमेशा यूज करते हो। ऐसा ना हो कि साइबर कैफे वाले ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया
मोबाइल नंबर किसी और का डाल दिए और अब दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों भी आपको ध्यान रखना, अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप उससे आप जो है फॉर्म को भराएंगे, क्योंकि बाद में जो कोई भी दिक्कत होगी तो जो है यहाँ पे BTSC उसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। अब एक और बात आती है, सबसे दिक्कत हमने देखा है इस बार की फोटोग्राफ को लेकर के। देखिए फोटोग्राफ जो होना चाहिए बिल्कुल जो है बैकग्राउंड है, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, मान लीजिए क्या है आप हैं, उतना हमारा तो सही नहीं है, ये देखिए अगर आप मान लीजिए कि आप हैं तो ये जो आप पीछे वाला जो एरिया है ना, पीछे वाला एरिया ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपका बैकग्राउंड ग्रीन है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड सफ़ेद पटल में होना चाहिए और किसी तरीके का चश्मा उसमें आपको नहीं लगाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी और फोटो एक बार आप 10 कॉपी कम से कम बनवा लीजिएगा ताकि जो है वो काम करेगा आगे भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद से जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब लगभग मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको जो है फॉर्म भरना है। किसी को कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, ठीक है। स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के यहाँ चीज़ है। आप अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए कि आप जो है इस जॉब को लेकर बिल्कुल जागरूक हैं और आपको जॉब की ज़रूरत भी लग रही है। तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और जा कर के वहाँ से आप नोट्स PDF ले लीजिए जो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा नोट्स PDF। या फिर आप दिए गए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436 पे, ठीक है, 72 899 59 436। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर जो बाकी मैंने बताई है बातें अलग अलग वीडियोज़ बहुत जल्द अपलोड होगी। नमस्कार, धन्यवाद।